आरपीएससी पेपर लीक मामले में शेर सिंह की उदयपुर कोर्ट में हुई पेशी। 11 दिन के रिमांड पर भेजा। जयपुर में 17 अप्रैल तक होगी पूछताछ। राजस्थान में पांव पसार रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में आ चुके हैं 122 नए मामले। 2 लोगों की हुई मौत। सबसे ज्यादा जयपुर में 57 एक्टिव केस। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार। लगातार 27वें हफ्ते भी नंबर 1 पर काबिज। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। प्रदेश हमारा का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। हेडलाइंस के बाद उन 4 महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे जो आगे हम बुलेटिन में आपको बताएंगे। पहली खबर और बड़ी खबर यह कि उदयपुर में धार्मिक झंडे पर सियासत गरमाई हुई है। वहीं जयपुर के जामडोली में आरएसएस के सेवा संगम का आज से आगाज हुआ है। उधर बाड़मेर में दलित महिला से बलात्कार के बाद आरोपी ने एसिड डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। साथ ही साथ यह खबर भी आपको बताएंगे कि आरपीएससी पेपर लीक मामले में शेर सिंह मीणा की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने शेर सिंह को 11 दिनों की रिमांड पर भेजा है। बाड़मेर से खबर, जहां पर पचपदरा थाना क्षेत्र में दलित महिला से बलात्कार के बाद आरोपी ने एसिड डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। पीड़िता को बालोतरा के निजी चिकित्सालय में भर्ती किया गया है, फिर उसे जोधपुर रेफर किया गया। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। उत्तेजित लोगों ने पुलिस के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया, जिस पर बालोतरा एसएचओ और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच झड़प भी हो गई। सीओ बालोतरा ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चा में तावड़ी में भगा के निसी, बच्चा में छोटा 5 महीने धूप के फेंक के निसी दरवाजा खोला। जल्दी में वेन पे गायब हो नका। वो क्या कहते पैंट साता बोतल नवी आती खिंगर आता खिंगर ना के मैं देखी। जब भी मेरे तिल्ली डाल के मेरे बहन पे तिल्ली डाल के मैं इसे हाथ पकड़ के मेरे को धक्का दे के भाग गया। उस बच्चे के साथ गलत काम हुआ? हाँ, गलत काम हुआ। क्यों नहीं बचा? कालू खान उस लड़की की पहले तो खोटा काम किया, बलात्कार हुआ। उसके बाद में उस लड़की को ऊपर वो छिंगर डालकर और उस लड़की को जलाई। उसके बाद में मैंने रात को 1:30 बजे तक कहां से वकील बुलाकर उसकी रिपोर्ट लिखाकर मैंने थाने में पेश करी, तो भी उसकी कार्रवाई पूरी जांच हाल तक नहीं हो रही है। और वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि बालोतरा में एक दलित विवाहिता के साथ दुष्कर्म कर उसे तेजाब से जलाने की घटना संपूर्ण क्षेत्र के साथ राजस्थान पर काला धब्बा एवं लचर कानून व्यवस्था का प्रमाण है। प्रदेश कांग्रेस के कुशासन में व्याप्त ये जंगल राज आज प्रदेश के हर आम जन के लिए श्राप बन चुका है और गृह मंत्री का पद लिए बैठे गहलोत जी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था से आंख मूंद ली है। पीड़ित महिला के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। इस संबंध में क्षेत्रीय प्रशासन से वार्ता कर इस घटना को तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया है। अगले 2 महीनों तक उदयपुर में धार्मिक झंडे फहराने पर लगे प्रतिबंध के आदेश पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी से तुष्टीकरण की राजनीति कह रही है तो कांग्रेस जिला प्रशासन के समर्थन में आ खड़ी हुई है। उदयपुर कलेक्टर के आदेश पर गरमाई राजनीति। सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक झंडे लगाने पर प्रतिबंध। अगले 2 महीने तक नहीं लगा सकेंगे धार्मिक झंडे। धार्मिक झंडों से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका। हनुमान जयंती से 1 दिन पहले लागू की धारा 144। अक्सर एक दूसरे के बयानों के बाद राजनीति करने वाले नेता इन दिनों उदयपुर के जिला कलेक्टर के 5 अप्रैल के आदेश पर राजनीति पर उतर आए हैं। जहां बीजेपी इसका विरोध कर रही है तो कांग्रेस इसे सही ठहरा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए यहां तक कह डाला कि सरकार लगातार
प्रदेशवासियों की आस्था पर हमला कर रही है। अरे उदयपुर में जहां महाराणा प्रताप ने भगवा पताका लेके मुगलों को परास्त किया, कभी समझौता नहीं किया, संघर्ष किया और मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं होने दिया, उस भगवा पताका लगाने के लिए उदयपुर में प्रतिबंध, ये राजस्थान है या तालिबान है? राजस्थान की सरकार का एक बार फिर से एक तुगलकी फरमान आया है और तुष्टीकरण का एक चेहरा फिर से उजागर हुआ है। हनुमान जयंती थी, उससे पहले दिन इस तरीके का आदेश निकालना ये उदयपुर के नहीं राजस्थान के तमाम लोगों की धार्मिक आस्था पर सीधा सीधा हमला है और इसकी जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है। मुझे लगता है कि तुष्टीकरण कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। जहां बीजेपी कलेक्टर के आदेश को गलत बता रही है तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और अगर कोई कलेक्टर धारा 144 लगाता है तो इसमें क्या गलत है? बीजेपी को बड़े दर्द हो रहा है पेट में। दर्द इस बात का हो रहा है कि रामनवमी के पूरे राजस्थान में जुलूस निकले। पिछली बार बीजेपी ने प्लांट वे में बीजेपी कार्यालय में मीटिंग करके रामनवमी के जुलूस में दंगे करवा दी। अब की बार क्या हुआ कि सब जगह सख्त कार्रवाई हो रही है, तो रामनवमी के जुलूस में दंगे नहीं करवा पाए, हनुमान जयंती पे दंगे नहीं करा पाए। तो बीजेपी की जब दंगे की प्लानिंग फेल हो गई तो बीजेपी माहौल बिगाड़ना चाहती है मेवाड़ की धरती से। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कानून हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। जो भी आदमी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कानून हाथ में लेकर दंगे फैलाएगा उसको बंद करेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यदि कोई कलेक्टर 144 लगाता है तो उसका संवैधानिक अधिकार है। यदि कलेक्टर कानून व्यवस्था नहीं संभालेगा, पुलिस नहीं संभालेगी तो उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का काम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या धार्मिक ध्वजा पर प्रतिबंध वाकई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि अब उदयपुर में धार्मिक ध्वज लगाने हेतु प्रशासन से आज्ञा लेनी होगी। क्रोनोलॉजी समझिए कि बागेश्वर धाम की धर्मसभा के बाद ये निषेधाज्ञा जारी हुई है, यानी विशेष तौर पर यह आदेश भगवा ध्वजों के लिए है। हिंदुओं को टारगेट करना कांग्रेस की परमानेंट पॉलिटिकल पॉलिसी है। यह भगवा ध्वज के विरोधी है। जोधपुर उत्तर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष सलीम खान के साथ बदसलूकी की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक चालान काटने की घटना को लेकर पुराना स्टेडियम के पास सलीम खान की पुलिस से बहसबाजी हो गई, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जिसके बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सलीम खान के साथी ने अपने लीडर के साथ गिरेबान में हाथ डालने का आरोप लगाया है।